फिजिक्स डिफिनेशन में ये है हमारे दूसरे वीडियो। और अब हम बात करेंगे कि उसमें एक लफ्ज़ रह गया था जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन या रिलेशन क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में, यानी मैस और मैटर एक ही चीज़ है। मैटर और बहुत सारी जगहों पर मैंने ये भी देखा कि मैस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी मैस को बहुत आसानी के साथ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरह एनर्जी को मैस एनर्जी से मैस बनाया जा सकता है। तो अब हम पहली वीडियो शुरू करेंगे कि किस तरह मैस हमें एनर्जी दे सकता है और कितनी मकदार में दे सकता है। टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ मैस टू एनर्जी। और इसके लिए हमारे साथ न्यूटन ने एक आसान सा फार्मूला बताया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी मैस से एनर्जी बन सकती है। आइंस्टाइन के उस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज डालें, मिसाल के तौर पर मास इज इक्वल टू 1 kg एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास क्या बनेगा? E इज इक्वल टू 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, E इज इक्वल टू 9 × 10⁻16 जूल। इतनी जूल एनर्जी हमें मिलेगी। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी और ये कितनी अमाउंट के बराबर है? तो अब देखो, साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हम कोयल ले लेना, कोल जिसको हम बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और कोल की कितनी मकदार जलाई? 30 लाख किलोग्राम, यानी 30 लाख किलोग्राम कोल को अगर हम जलाए तो इससे हमें जितनी हीट मिलेगी वही हीट आपको मिलेगा 1 किलोग्राम यूरेनियम से। तो यहाँ पर लोग हैरान हुए, यहाँ पर बात चल रही है 30 लाख किलोग्राम की और यहाँ पर बात चल रही है 1 किलोग्राम की। तो ये कैसे पॉसिबल है? यही इक्वेशन ने लोगों को परेशान कर दिया। लेकिन जैसा ही एटम बम बना और नागासाकी और इसी तरह जो हिरोशिमा उस पर फेंका गया 1945 में, तो वहाँ से लोगों की समझ में ये आया कि हाँ, इतनी बड़ी मकदार में तबाही और फिर पूरा शहर, पूरा सूबा तबाह करना, ये एक आम सिंपल बॉम्ब के लिए पॉसिबल नहीं था। तो लोगों की समझ में ये बात आ गई कि हाँ, इसी फार्मूले की मदद से हम 1 किलोग्राम चीज़ से इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब कैसे हासिल कर सकते हैं और ये एनर्जी हमें मिली कहाँ से, उसके बारे में अब बात शुरू करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट ही कुछ अजीब सा है। चलते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। अगर हमारे पास हो 5 एप्पल और हर एप्पल को वजन किया गया और वो एप्पल, हमारे पास हर एप्पल का वजन है 200 ग्राम, एक जैसे है ना सारे। ओके, तो इन सारी चीज़ों की जमा करने से क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा 1000 ग्राम। तो ये है हमारे पास 1000 ग्राम, यानी ये टोटल बन जाएगा 1000 ग्राम, जिसको हम बोलते हैं 1 kg। ठीक है, अब पल्पेरोश ने इन सारी एप्पल्स को एक शॉपिंग बैग में डाला, तेला, उसके अंदर जो है ये सारे अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका वजन किया तो इसका वजन बिल्कुल कट गया। कितना? अब 100 ग्राम यानी 1 kg से ये कम होके 900 ग्राम पर आ गया। तो वो बंदा परेशान हुआ, उन्होंने दोबारा निकाली, दोबारा यहाँ पर एक एक एप्पल को जब उन्होंने यानी एक एक एप्पल को इंडिविजुअली उन्होंने तोला, तो उस तोल से हमें 1 kg मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको शॉपर में डालते हैं तो ये 900 ग्राम बन जाता है।
तो वो बंदा भी परेशान हो जाता है। कैसे कि यार मैंने तो एक एक सेब 200 ग्राम के लिए मिसाल के तौर पर अगर वो बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ और वो कहे कि यार मुझे इंसाफ करना है, ठीक है ना, तो अगर उन्होंने एक एक एप्पल 200 ग्राम की अलहदा अलहदा तोले, उससे 1000 ग्राम बन रहे हैं। जैसे इसको तेले में डालते हैं तो उससे 900 ग्राम बन रहे हैं। 100 ग्राम कहाँ गए? यहाँ से शुरू होती है असल कहानी। क्या इस तेले के अंदर कमाल है? हाँ, इस तेले के अंदर कमाल है। इसी तेले को हम लेते हैं न्यूक्लियस, और इसमें जो सेब और ये है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम बाहर निकालते हैं और उसको तोलते हैं तो उसका वजन एक होगा, लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और वहां पर तोलते हैं, वहां पर मास के अंदर कमी होती है, और वही कमी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और उसी मास डिफेक्ट से हमें मिल रहा है बाइंडिंग एनर्जी। तो चलो अब लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेट सपोज हमारे पास 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है, उसका अपना अपना मास है। जैसे ही इन सारी चीज़ों को हम न्यूक्लियस के अंदर डालते हैं तो ये इस न्यूक्लियस में इसका वजन हल्का हो जाएगा, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ है जिसकी वजह से ये कुछ मास खा रहा है न्यूक्लियस, और उस खाने वाली मास को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोला गया? बाइंडिंग एनर्जी की वजह से जो है प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि ये दोनों तो पॉजिटिव चार्जेस है, ये दोनों एक दूसरे के रिपेल करते हैं। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी न होती तो कभी भी प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ इतना करीब नहीं पड़ रहा होता। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी ये कुदरत ने बनाया, और उसी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से जो है ये सारे पार्टिकल एक जगह पर कायम है। लोग बाइंडिंग एनर्जी के लिए भी परेशान थे कि ये बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? तो आइंस्टाइन ने बोला कि आप ऐसा कर लो, इस न्यूक्लियस को तोड़ो। जैसे ही आप इस न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो यह वहां से आपको बाइंडिंग एनर्जी एक अलग शेप में मिलेगी, और वही अलग शेप जो है हमें मिला एटम बम की शक्ल में। जब एटम बम बना तो वहां पर भी एटम को तोड़ा गया। जैसा ही उन्होंने न्यूक्लियस को तोड़ा, वही बाइंडिंग एनर्जी से इतनी बड़ी ह्यूज मकदार में एनर्जी बनी जो सोच से भी बाहर। तो अब चलते हैं एटम बम की तरफ, जो दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक तरीन एटम बम है जो रशिया के पास है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जार बोम्बा, जो दुनिया का सबसे हैवी और सबसे तबाहकुन एटम बम है, जिसको बनाया था रशिया ने 1961 में, और इसका मास है हमारे पास 27 टन। इतना हैवी नहीं है मेरे लिहाज से, आप देखो 27 टन इतना बड़ा मास नहीं है। और इसका लेंथ भी है हमारे पास 26 फुट। लेकिन आया ये कितना इलाका तबाह कर सकता है अगर ये फट जाए? ओके, तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये इर्द गिर्द रेडियस के लिहाज से ये 241 किलोमीटर का फासला ये इतने हद तक ये जा सकता है, इतने हद तक ये तबाही कर सकता है। तो आप चारों तरफ नापो इसको, तो 241 यहाँ भी बन गया। अगर ये सारा फासला नापा जाए तो तकरीबन ये बन जाएगा हमारे पास 480 समथिंग, 485, 480, यानी 480 किलोमीटर के फासले में कोई भी चीज नहीं बचेगा। हर चीज को ये रेजा रेजा कर सकता है। ओके, इतना कितना मास? 27 टन वो मास। ये है 27 टन, लेकिन तबाही कितने पे ले सकता है? इतनी मकदार में। तो ये है असल में E=mc²। मास से एनर्जी बन सकती है। इस फासले के लिए एक जहनी हाका बनाओ कि ये कितने इलाके खुदा न ख्वासा हमारे मुल्क में तबाह कर सकता है, दूसरे ममालिक में अगर ये पड़ जाए तो ये फासला कितने शहरों के दरमियान आता है। देखो, अगर पेशावर से बात की जाए तो पेशावर से ये लाहौर तक का पूरा इलाका तबाह व बर्बाद कर सकता है। इसके बाद अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो ये इस्लामाबाद से गिलगित तक, ठीक है ना, एक ईंट भी बाकी नहीं रहेगी, सब कुछ रेजा रेजा हो जाए। अगर इंडिया की बात की जाए तो ये मुंबई से
अहमदाबाद तक। ये टोटल इलाका ये कवर कर सकता है। तो ये है इतना खतरनाक बम। ये है कितना? ये है 27,000 किलोग्राम, यानी 27 टन। और इतना मास कन्वर्ट होके जब एनर्जी बन जाएगी इससे, तो इतने सारे इलाके हमारे साथ डैमेज हो सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक, और उम्मीद है कि आप इससे समझ चुके होंगे। और अब इसके बाद है तीसरी वीडियो में हम अब बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू मास। एनर्जी से कैसे मास बन सकता है। एक बहुत मुश्किल पेचीदा टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान से आसान तर बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।